प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए सॉरी जैसे कि आप सबको पता है कि अभी गत वर्षों में जून या जुलाई में आपके विद्यालय ओपन हो जाते हैं, लेकिन अभी कुछ कारणों के वजह से, जैसे कि आपके कोरोना महामारी के कारण विद्यालय ओपन नहीं हुए हैं और अभी जुलाई भी ऑफ है। अगस्त का भी अभी कंफर्म नहीं है कि कब तक ओपन हो। तो जो विद्यार्थी, तो ख़ास तौर से मेरा उन विद्यार्थियों के लिए निवेदन है जो विद्यार्थी हमारे वीडियो में कराए हुए जो आपके चैप्टर हैं या ऑनलाइन क्लासेज में जो आपके चैप्टर हो रहे हैं या चल रहे हैं, चाहे वो कोई सी विषय का हो, तो उसको अपनी कॉपी में नोट करना अनिवार्य है। जैसे कि कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमें इसको नोट करना है क्या, तो नोट करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि नोट नहीं करें, अर्थात उसको अपनी एक कॉपी बना करके उसको लिखना ज़रूरी है, जिससे कि आगे हमें दोबारा इसके लिए नहीं कहना पड़े। इसके बाद में हम अपने पाठ की ओर चलते हैं। जो आपके पाठ का नाम है वो है आपका कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, अर्थात वर्क, एनर्जी एंड पावर। और ये जो आपका आता है 5 अंक का आता है। इसका जो हमने डिवाइड भी आपको करके बताया था, डिवाइड भी आपको कर दिया है कि किस किस प्रकार से आपके इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके जो अंक रखे जाते हैं 1 + 2 + 2 या 2 + 3, या तो इसके 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, या इसमें आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं, 2 नंबर के, एक 1 नंबर का। ये हमने आपको पिछली कक्षा में बता दिया था और भी आपको इससे पहले बता दिया गया है। अब हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो आपका टॉपिक है ऊर्जा। कौन सा टॉपिक है बेटा? ऊर्जा, अर्थात हम इसको बोलते हैं एनर्जी। और इसके शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि एनर्जी क्या होती है। इसमें हमने आपको पिछला टॉपिक हमने कर लिया था। एनर्जी के लिए जो आपका रखा गया है कि आपका एनर्जी क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तथा यह कितने भागों में बांटा गया है, या हम किस किस प्रकार से ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर कुछ ऊर्जाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और उनको हमें लिखना है। जैसे कि ऊर्जा मुख्यतः निम्न रूपों में पाई जाती है। ये हमने आपको कर लिया है कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसके बाद में गतिज ऊर्जा क्या होती है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा क्या होती है, या गुरुत्वीय ऊर्जा क्या होती है, पवन ऊर्जा क्या है। इसके हमने आपको अलग अलग परिभाषाएं भी बता दी गई थी जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। उसके आधार पर हम यहाँ पर अगला टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके किताब में दिया गया है, जो हमें अध्ययन करना है। तो ऊर्जा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। ऊर्जा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। तो यहाँ पर
हम इसके बाद में आगे पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए, जहाँ पर ऊर्जा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं बेटा? 2। अब वो 2 आपके कौन कौन से हैं वो आपको देखना है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे गतिज ऊर्जा और आपके स्थितिज ऊर्जा, अब ये जो आपके हैं वो 2 हैं जो कि गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा है। अब देखिए, अब इनमें हमें आपको कौन कौन सा पढ़ना है? यांत्रिक ऊर्जा पढ़ना है गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा आपको पढ़नी है, गतिज ऊर्जा आपको पढ़नी है और आपको स्थितिज ऊर्जा पढ़नी है और आपको विद्युत ऊर्जा का अध्ययन करना है। जिनमें से यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा का अध्ययन करना है। तो यहाँ पर आपको किस किस का अध्ययन करना है? यांत्रिक ऊर्जा का, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा। इन 4 ऊर्जाओं को आपकी किताब में इन समझाया गया है जो हमें इनको समझना है। तो सबसे पहले देखिए, ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, अर्थात इसमें वस्तु की स्थिति एवं गति दोनों का पाया जाता है या दोनों का होना आवश्यक है। उनके कार्य को करने पर जो हमें क्षमता ज़रूरत होती है उसे भी हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में ऊर्जा के हमने प्रकार पढ़ लिए, उसके बाद में आगे हमें इसको जारी रखना है। तो ऊर्जा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं जो कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है। और आपके लिए अध्ययन करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा का अध्ययन हमें करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे यांत्रिक ऊर्जा का। तो नंबर 1 हम डाल लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा अर्थात मैकेनिकल एनर्जी। ये आपको पढ़ना है कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है या आपकी मैकेनिकल ऊर्जा क्या होती है। जैसे कि हमने इस पाठ में मैकेनिकल ऊर्जा को एक बार हमने और देख लिया है। जो पीछे हमने आपको परिभाषाएं लिखवाई थी, उन परिभाषाओं में यांत्रिक जो ऊर्जा है वो वस्तु की गति एवं स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। वस्तु की गति एवं स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी क्या परिभाषा। तो किसी वस्तु की
यांत्रिक ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। यहाँ लिखेंगे किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा उस वस्तु की गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अर्थात हम यहाँ पर इसको सूत्र के रूप में लिखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ये इसका यहाँ पर सूत्र हो जाता है कि जो यांत्रिक ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। योग का मतलब क्या है? यहाँ पर चिन्ह प्लस का दिया हुआ है। ये जो हमने लाइन लिखा है वो यही लिखा है कि किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा उस वस्तु की गतिज ऊर्जा एवं उसकी स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है, जिससे वह वस्तु कार्य करती है। यहाँ लिखना है जिसके कारण वह वस्तु कार्य करती है। अब ये वस्तु जो कार्य करती है हमें इसके उदाहरण देखने हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अब हमें इसको समझना है कि ये इसके योग के बराबर कैसे होती है। तो इसको समझाने के लिए हम आपके लिए 2-3 उदाहरण देते हैं और उन 2-3 उदाहरणों को हम यहाँ पर लिखेंगे और आपका यांत्रिक ऊर्जा का टॉपिक है जो ख़त्म हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कोई इतना बड़ा झमेला नहीं है, बिल्कुल आराम से सिंपल सा तरीका है इसको समझने का। देखिए, आपने छोटे बच्चों के खिलौने तो देखे होंगे, ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें छोटे बच्चों के खिलौने को नहीं देखा है। और उन छोटे बच्चों के खिलौने में एक चाबी आती है भरने वाली, और जब हम उस चाबी को घुमाते हैं तो उसके अंदर या तो स्प्रिंग लगी होती है या एक पत्ती के टाइप में, पत्ती जो होती है वो ऐसे एक रिंग बनी हुई होती है उसकी। जब जैसे हम इसको घुमाते हैं चाबी को इस प्रकार से, तो उसकी जो स्प्रिंग है या पत्ती है वो खिंच जाती है। और जब हम चाबी अर्थात उसमें हमने स्थिति को उत्पन्न कर दिया, वस्तु में जब चाबी भरा गाड़ी में तो उसमें क्या हुई, उसकी स्थिति उत्पन्न हो गई। और जब उसकी स्प्रिंग या पत्ती की स्थिति बदल गई है तो कुछ समय बाद में हम उस चाबी को निकाल करके या चाबी सहित गाड़ी को फर्श पे या ज़मीन पर छोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि वह गाड़ी गति करना शुरू कर देती है, अर्थात आगे की ओर जाना शुरू कर देती है। और जब वो आगे की ओर बढ़ती है तो उसमें क्या पैदा हो जाती है, गति पैदा हो जाती है। क्या पैदा हो जाती है बेटा? गति पैदा हो जाती है। और ये जो कार्य होता है, इसी कार्य को हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। दोबारा सुनिए,
किसी वस्तु में या किसी खिलौने में चाबी भरने से उस स्प्रिंग की या पत्ती में स्थिति को परिवर्तन करने से कुछ समय पश्चात गाड़ी को समतल या फर्श पर रखते हैं तो उसमें गति पैदा हो जाती है। और इस स्थितिज और गतिज जो ऊर्जा होती है, इन दोनों के योग को ही हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और देखिए आपने धनुष को देखा होगा। धनुष आपका इस प्रकार से बना हुआ होता है। इसमें आपका इधर यहाँ धागा बंधा होता है। इस धागे के बाद में यहाँ जब हम इसमें इस प्रकार से ऐसे कुछ तीर लगाते हैं तो आगे की ओर बढ़ता है। जब आगे की ओर बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, इस धनुष को ऐसे, और जो ये धागा है वो आपका इधर ऐसे खिंच जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ से जो आपका तीर है, पहले हम इस धागे को कहाँ खींचते हैं, पीछे। पहले धागे को कहाँ खींचते हैं, ऐसे धागे को पकड़ करके धनुष को ऐसे खींचते हैं पीछे की ओर। तो हमने इस धागे की यहाँ से स्थिति को कहाँ परिवर्तन कर दिया, इधर परिवर्तन कर दिया। तो ये आपका धागा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और तीर कहाँ खिंच के आ गया, पीछे। और जब हम इस धागे को छोड़ते हैं तो ये तीर कहाँ भगता है, आगे की ओर। तो इसमें क्या पैदा हो जाती है, गति पैदा हो जाती है। और यही आपका क्या है, यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। और देखिए जैसे कि एक लकड़ी का गुटका होता है। क्या होता है, लकड़ी का गुटका। जैसे लकड़ी बड़ी होती है और हम उस लकड़ी के टुकड़े करते हैं जलाने के लिए, तो किसी लोहे की कील की सहायता से या किसी छेनी या टाँकी की सहायता से एक हथौड़ा लेते हैं हम, उसको जब उसके ऊपर रखते हैं कील को, कहाँ, लकड़ी के ऊपर। लेकिन जब हम हथौड़े को उठा करके ऐसे पीछे की ओर बल लगाया जाता है पहले तो क्योंकि आपने हथौड़े को कहाँ उठाया है, पहले पीछे की ओर उठाया है। उसके बाद में उसमें स्थिति पैदा कर दी और फिर हम एक आगे की ओर बल लगाते हैं ऐसे ज़ोर से। और जब बल लगा करके उस कील के ऊपर या आपकी छेनी के ऊपर, ठीक है, जब हथौड़ा उसके ऊपर पड़ता है तो आपका वो जो कील है या छेनी है या टाँकी है वो आपकी लकड़ी के अंदर चली जाती है। तो वहाँ पर जितना वो टाँकी या आपका जितना कील लकड़ी के अंदर गया हुआ है उतना उसमें क्या पैदा हो गई, गति पैदा हो गई। तो यहाँ आपको एक चीज़ याद रखना है कि यांत्रिक ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा के साथ में गतिज ऊर्जा भी पैदा होती है। ये इसके उदाहरण हैं जो हमें आपको लिखवाने हैं। तो देखिए अब देखिए इसके उदाहरण। सबसे पहले हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं एक हथौड़े का। एक हथौड़े में भार के कारण स्थिति पैदा होती है। भार के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है। अब देखिए जब हथौड़े को ऊपर उठाकर उस कील की तरफ बल लगाकर हथौड़े से प्रहार करते हैं
प्रहार करने पर वह कील गति प्राप्त करके लकड़ी में अंदर पहुंच जाती है। जिससे उसमें और यही कारण और इसी कारण यांत्रिक ऊर्जा होती है। इसके कारण उसमें क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। इसका जो चित्र है वो आपको दिया हुआ है किताब में, ठीक है, समझाया हुआ है। इसके बाद में हम यहाँ पर आपको और उदाहरण लेते हैं। तो पहले आप इसको उतार लीजिए, समझा दिया है आपको ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। इसके बाद में हम आपको उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। ये आपका उदाहरण नंबर 1 हो गया पूरा। इसके बाद में उदाहरण नंबर 2 लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके या फिर इसको उतार लें। देखिए, अब आगे देखिए, उदाहरण नंबर 2। धनुष में क्या करते हैं हम? पहले उसको पीछे की ओर खींचते हैं और उसमें स्थिति पैदा करते हैं, और स्थिति के बाद में जब हम उस धागे को मतलब धनुष को छोड़ते हैं, तीर को जब धागे के साथ में छोड़ते हैं तो तीर आपका आगे की ओर जाता है और इससे आपकी क्या पैदा होती है? उसमें यांत्रिक ऊर्जा पैदा होती है, ठीक है। तो धनुष में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, धनुष में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा धनुष में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के कारण यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और तीर धनुष से निकलकर आगे की ओर गति करता है। इसके बाद में उदाहरण नंबर हम 3 लेते हैं। कौन सा? खिलौने वाला। कौन सा लेते हैं? खिलौने वाला, ठीक है। अब देखिए, एक चलती हुई कार में गति के कारण गतिज ऊर्जा
तथा उसके मैकेनिकल तथा उसके इंजन के कारण, और हम उसको बोलते हैं मशीन के कारण स्थिति उत्पन्न होती है, स्थिति परिवर्तित होती है, जो यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। जो किसका उदाहरण है? यांत्रिक ऊर्जा का। इसके बाद में आपको उदाहरण हम और दिखाते हैं। 3 उदाहरण हमने आपको यहाँ पर बता दिया गया है। इसके बाद में आप उदाहरण नंबर 4 भी लिख सकते हैं। एक खिलौने में एक चाबी वाले खिलौने में एक चाबी वाले खिलौने में चाबी भरकर या स्प्रिंग को खींचकर तथा कुछ समय बाद फर्श पर गाड़ी रखने से वह आगे बढ़ती है, जो गति कहलाती है। जो क्या कहलाती है? उसकी गति कहलाती है। इसके बाद में हम यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं। एक बंदूक का उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे हम बंदूक को ऊपर से पीछे की ओर खींचते हैं, अर्थात उसकी स्प्रिंग खिंच जाती है, और उसमें जब कोई गोली रखी होती है या उसमें खिलौने वाली जो बंदूक आती है उसमें प्लास्टिक की या रबड़ की एक छोटी सी नली आती है, उसको अंदर लगाते हैं, और जब हम उसके ट्रिगर या हल्के से अंदर बटन को दबाते हैं तो वह स्प्रिंग का लॉक छूट जाता है, और जब स्प्रिंग का लॉक उसमें से खुल जाता है तो वह उसको आगे की ओर धक्का मारता है, और उसमें जो प्लास्टिक की या रबड़ की जो पत्ती लगी हुई है वो आगे की ओर बढ़ जाती है। ये किसका उदाहरण है? यांत्रिक ऊर्जा का। तो ये सभी बेटा आपको नोट कर लेना है। इसके बाद में हम कल पढ़ाएंगे आपको इस गतिज ऊर्जा। क्या पढ़ाएंगे? गतिज ऊर्जा। अब इसमें गतिज ऊर्जा आ रही है, इसलिए गति ऊर्जा क्या होती है ये हम आपको आगे की क्लास में बताएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये उतार लेना है। उतारते हुए आपको अपनी एक कॉपी बनानी है जिसमें आपको ये बाद में काम आएगा। धन्यवाद।